गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र में आयोजित दिव्य लोकार्पण समारोह में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सीएम नायब सैनी, योग ऋषि रामदेव ने मुख्य रूप से की शिरकत। जियो वेलनेस प्राकृतिक आयुर्वेदिक केंद्र और जियो डायग्नोस्टिक का दिव्य लोकार्पण समारोह कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में किया गया है। इस कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में योग ऋषि रामदेव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने मुख्य रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के द्वारा गीता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और देश ही नहीं विदेशों की धरती पर भी गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कुरुक्षेत्र की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जियो गीता वेलनेस सेंटर, जियो डायग्नोस्टिक सेंटर के लोकार्पण के अवसर के ऊपर आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके तत्वाधान में आज ये गीता ज्ञान संस्थानम ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे बीच में आज हम सब का ये परम सौभाग्य है। योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, आज उनका भी हम सबको सानिध्य मिलेगा। हमारे बीच में हमारे चिन्मय पांडे जी, जो गायत्री परिवार से हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आचार्य मनीषी जी महाराज, परमात्मा नंद जी महाराज और हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र शेखावत जी, इस गीता की नगरी, जिस गीता पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया, इस पवित्र भूमि पर आज सभी पधारे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। की बात कर रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं भाई, हमारे तो गणा को हंसना जाना है। तो एक बार जोर से हाँ, आनंद से हंस लो। अरे हरियाणा वालों तो कोई हंसी का मौका ना मिले तो खोद मार के ही हंस ले। इसमें क्या रॉकेट साइंस है। हाँ घोड़े तो मुंह बंद करके बैठे रहे, पता नहीं मुंह में की दबा रखा है। तो खैर आप लोग एक बार पहले तो कुछ लोग ऐसे ताली बजाते हुए भी यू डर रहे कि कहीं हाथ टूट न जाए। जोर से ताली बजाओ, बढ़िया घणो बढ़िया कार्यक्रम है। जोर को आज एलोपैथिक और आयुर्वेद को क्या हो गया, संगम हो गया। दत्ता जी हंस रहे कि ये बाबा जी बोल के रहे, लेकिन ये जोरदार काम कर दिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था स्वामी जी से कितनी उम्र के होंगे, बोले होंगे 70 से तो कम ही होंगे। तो ये 78 के मिले साहब, जोर का खुट्टा गाड़ दिया तुमने तो हेल्थ के बारे में एकदम। हाँ लेकिन 78 के होंगे किसी ने नहीं बेरा था। हाँ तो डॉक्टर साहब, यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू आर ये योगी डॉक्टर है और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। घने डॉक्टर तो हमारे पास में बैठने तो डरे हैं। यही प्रमाण है। तो देखो भाई, योग करता रहिए थोड़ा। मैं जिसका मोटा पेट देखो ना, मेरा सीधा हथौड़ा ही जावा है। ये हम सर कार्यवाह आपके लिए नहीं बोल रहे, हाँ प्रांत के संग साथ जाके। तो देखो, लेकिन अब ठाड़ा आदमी, हरियाणा वाला आदमी ना घी पर बहुत रोड़ा रखा है। घी और दूध ना मतलब दुश्मन बढ़ के खावा है। तो थोड़ा हाथ हल्का रखियो नवीन जिंदल जी की तरफ। इसके पास जितना माल है किसके पास होगा, और सारा माल दबा के बैठा है।
एकदम। मैं भाई 30 साल पहले ने विन जिल्दा जी को देखा, वैसे के वैसे ही हैं। ऐसे सेहत के प्रति, तंदुरुस्ती के लिए हमारे सामने 2 रोल मॉडल तो बाई तरफ बैठे। बहन जी आप भी बहुत अच्छी हो। तो ये देखो, ये 44 में तो मारता तो घना छोटा है अभी तो। और ये देखो 78 में इतनी फिटनेस है। और महाराज जी भी 30 साल से ज्यों के त्यों एक बरके है। हाँ बहाने में बेरो तो कोनी, लेकिन 56-57 के बीच में आ। और डॉक्टर साहब 100 साल तक ऐसे ही मिलूंगा। 100 साल तक ऐसे। तो देखो मैं भी वहां हूँगा आपको देखने के लिए। ये भी पक्का हरियाणा के है। बोले मैं थाने देखने आऊंगा जब थे 100 साल का हो जाऊंगा। तो देखो इसके लिए एक तो 2 मिनट लंबे श्वास लिया करो। और श्वास कैसे? 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। हम थोड़ा सा इतना श्वास भर में तो 1 मासो भर को श्वास अंदर जावे। श्वास यूं भरा करो, इतना श्वास भरना चाहिए। और जो थोड़े जवान है उनको तो अब ये डॉक्टर साहब जो है श्वास को टेस्ट कर रही हूं, श्वास भरा के। एक डॉक्टर साहब मेरे एक बार मशीन लगा तो मशीन ही फेल होगी। बोले बाबा जी हमने आदमी के वास्ते मशीन बनाई थी, थारा तो श्वास हाथी भर को है। 2 मिनट तो ये किया करो कम से कम, और 5 मिनट कम से कम ये कपालभाति। आदमी हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब मोटा नहीं, साइड में से पसली दिखनी चाहिए और पेट भीतर पाताल तक जाना चाहिए। देखो ऐसे। और पेट अपने कंट्रोल में होना चाहिए। सारी दुनिया पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अरे अपने पेट पर तो कर ले बावड़े। देखो इतना रहे डॉक्टर साहब, देखो इतना कंट्रोल रहना चाहिए। कमर इतनी पतली से होनी चाहिए। देखो ये बीएमआई की टेस्टिंग है बिना मशीन के। बॉडी मास इंडेक्स फर्स्ट क्लास। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 30 साल से, उससे पहले टेस्ट ही नहीं करवाया था, ना टेस्ट करने के पैसे थे, तो 17.5 मेरा हीमोग्लोबिन है। हाँ मेरा वेट है डॉक्टर साहब 65 और 64 के बीच में रहता है। 1-2 दिन उपवास कर रहा हूं तो 64, और यो दवा के घी दूध पी लूं तो 65। तो अपना सब ठीक ठाक रखो। तो कपालभाति पर मैं योग के लिए जाना चाहता हूं, और योग ना बताऊं तो फिर तो बात अधूरी रह जाएगी। अब 6 बजे मीटिंग हरिद्वार में जाके करनी है। हमने तो जो है महाराज जी को कहा था 4 बजे भेज दियो। अब ठीक है, महाराज जी ने जैसा आ गया तो अनुलोम विलोम 5 मिनट कर लिया। दिमाग ठीक रहे, नहीं तो घना को तो दिमाग ही ठीक को नहीं रहे। जिसको पूछो भाई दिमाग खराब है तो और दूसरे पर तेरा दिमाग खराब है क्या? तो ये आराम आराम से कर लो। मन एकदम शांत रहेगा। सारी दुनिया में क्रांति करोगे लेकिन भीतर तुम्हारे चित्त में शांति रहेगी। ये होना चाहिए। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, गीता अमृत तुहे नमः। आज 5 सितंबर है। तारीख के अनुसार आज शिक्षक दिवस है। अपने पूज्य गुरुदेव को और देश की समस्त संत ऊर्जा को
जो पूज्य संत यहाँ उपस्थित हुए, यह देश में कहीं भी प्रकट रूप में, या अभी हम 2 दिन पूर्व बद्रीनाथ थे, कुछ संत आए जो 12 महीने वहाँ साधना में रहते हैं सर्दी गर्मी में। ऐसे जो भी पूज्य संत जहाँ जहाँ विराजित हैं, आज सबके प्रति हृदय से वंदन करते हुए, सभी आचार्य गणों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज के दिन गीता ज्ञान संस्थान में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है, जिस निमित्त से आज ये कार्यक्रम है। जियो वेलनेस सेंटर और साथ साथ जियो डायग्नोस्टिक सेंटर, ओपीडी सेंटर। अभी डॉक्टर त्रेहन जी ने जो बात कही, जियो ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेंटर की उन्होंने विस्तार से चर्चा की, संकेत भी किया। वेदांता का सद्भाव इस रूप में सदैव साथ रहता है। उन्होंने संकेत किया, जब लाल किला मैदान में भगवत गीता 51 से 51वें वर्ष का एक बड़ा आयोजन था, उसमें प्रथम बार डॉक्टर त्रेहन आए और तब से उन्होंने गीता जी पढ़ना प्रारंभ किया था। और आज मेदांता में लगभग सभी चिकित्सक गीता जी के पढ़ते हैं। और लगभग उन्होंने जब कहा, लगभग 350-400 डॉक्टर्स और मुख्य स्टाफ के समक्ष 2 घंटे का संवाद भी हुआ मेदांता में, और सभी डॉक्टर ने स्वीकारा कि भगवत गीता की कितनी बड़ी उपयोगिता है। तो डॉक्टर त्रेहन की बात और उनके सद्भावना के साथ यहाँ ये डायग्नोस्टिक ओपीडी सेंटर प्रारंभ हुआ है, उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। और भी अनेक डॉक्टर यहाँ मेदांता के एचओडीज यहाँ उपस्थित हुए डॉक्टर साहब के साथ, उन सब के प्रति भी हृदय सद्भावना। अपने आचार्य मनीष जी, उन्होंने बता ही दिया कि मैं 15 वर्ष का था जब मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ आया था, संपर्क रहा। इन्होंने 1-2 बार पूछा कि यहाँ का, और एकदम ही निर्णय हुआ, और उन्होंने कहा कि ये तो मैं अपने भाव के साथ इसको, जियो वेलनेस सेंटर को उसी भाव के साथ अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी जो बेस्ट मेरे से होगा, मैं यहाँ उस भाव के साथ इस वेलनेस सेंटर को प्रारंभ करूँगा। उनके लिए भी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। और मनीष जी, जैसे ही आप अपनी बात रख रहे थे, सबसे पहली जो बुकिंग कहें या क्या कहें, हमारे माननीय सरकार्यवाह जी दत्तात्रेय बोले जी यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से इनकी व्यस्तताएं तो जो रहती हैं उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि रात को कहीं हैं, सुबह कहीं हैं। अभी हरिद्वार में बैठक लेकर सीधा यहाँ, तो उन्होंने कहा कि वर्ष में 1 सप्ताह बनाएंगे यहीं रहने का, और यहीं अपना कुरुक्षेत्र में ही रहकर उस नाते से आराम से यहाँ निवास करने का। तो एक बार इस निमित्त से, इस प्रेरणा के लिए माननीय सरकार्यवाह जी ने स्वयं कहा कि मैं यहाँ समय निकाल कर रहा करूँगा। इस निमित्त से बहुत बहुत हृदय से सद्भावना माननीय सरसंघ चालक जी के लिए। हमारे पूज्य संतजन यहाँ, पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आज से नहीं, हमें लगता है कि 30 वर्ष से अधिक समय हो गया होगा जब से पूज्य योग ऋषि जी महाराज का एक सहज आत्मीयतापूर्ण स्नेह सद्भाव सदैव साथ रहा है, रहता है। और वही उनका सद्भाव आज यहाँ भी ढेरों व्यस्तताओं में से उन्हें यहाँ लेकर आया। गीता ज्ञान संस्थानम के शिलान्यास से लेकर लगभग सभी मुख्य कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति सदैव साथ रही है। और ये वेलनेस सेंटर, योग सेंटर भी जो बना है, ये भी मूलतः जो पृष्ठभूमि की प्रेरणा है वो भी पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज की ही प्रारंभिक प्रेरणा यहाँ शिलान्यास के समय रही, और अब भी जो है वो भी उन्हीं के सद्भाव के साथ ही ये सब आगे बढ़ता रहेगा। उनकी पावन उपस्थिति को वंदन। हमारी हिंदू धर्माचार्य सभा के बहुत कर्मठ, समर्पित, संकल्पित संयोजक पूज्य
स्वामी परमात्मानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी भी अत्यंत घनिष्ठता पूर्ण आत्मीयता सदैव हर कार्यक्रम में साथ रहती है। गुजरात से विशेष रूप से यहाँ आने पर उनके प्रति भी हृदय से वंदन अभिनंदन। श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी, पूरा देश और सब जानते हैं कि भारत में जो शांति कुंज गायत्री पीठ है, शांति कुंज विश्वविद्यालय है, उस माध्यम से कितना बड़ा काम हो रहा है। और आज प्रथम बार उनका यहाँ आगमन, चर्चा कई बार होती रहती थी, कई बार मिलना होता था कार्यक्रमों में, तो उनका आज प्रथम बार यहाँ आगमन हुआ। हृदय से अभिनंदन उनके प्रति भी। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, हमने उनसे कहा कि अब इस कार्यकाल में आपको पर्यटन संस्कृति मंत्री के रूप में अपने तीर्थों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो क्योंकि कृष्णा सर्किट में कुरुक्षेत्र भी है, तो आपको इस कार्यक्रम में इस धर्म धरा पर, गीता की इस धर्म धरा पर आना चाहिए। और उन्होंने सही स्वीकार किया। वो आए। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सही सद्भाव के लिए भी हृदय सद्भावना। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को आप सब जानते ही हैं कि चुनावी व्यस्तताओं के चलते, लेकिन तो भी वो व्यस्तताओं में आए, उनके प्रति भी हृदय से सद्भावना। अपने नवीन जिंदल जी जो इस क्षेत्र से